सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या सच में ये घोस्ट होते हैं, भूत प्रेत होते हैं तो इनका क्या रेलेवेंस है, ये कैसे काम करते हैं? आप कैसे, कई सारे क्लाइंट्स भी है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो बिल्कुल घोस्ट होते हैं, स्पिरिट्स होते हैं, एनर्जीज होती हैं, ये हमारे आसपास रहती हैं। और ये सब एनर्जीज हमारे आसपास ही रहती हैं। घोस्ट और स्पिरिट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। घोस्ट ज़्यादातर उन जगहों से अपने आप को अटैच करते हैं जहाँ पे उनके कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती हैं, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादातर होते हैं। घोस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमें परेशान नहीं करते या हमें डिस्टर्ब, वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस हमें शो करते हैं। लेकिन हमने तो ये सुना है कि घोस्ट जो है वो परेशान करते हैं। स्पिरिट्स और घोस्ट में डिफरेंस होता है, बिकॉज लेमैन, एक आम आदमी उन चीज़ों को शायद नहीं समझ पाता। अगर आप मेरा सीरीज देखेंगे डिस्कवरी पे भी, तो ठीक है। वहाँ पे क्लियर कट बताया गया है, और भी कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने स्पिरिट्स, घोस्ट और इन सब के बारे में, अनजान कहानियां है उसका नाम, और आप ठीक है। देख सकते हैं जाके उसको। वहाँ पे इस पे पूरी रिसर्च की गई है इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाके, और भी एक्सपर्ट्स हैं कुछ जिन्होंने इस बारे में बात की है कि ये दोनों अलग टाइप की एनर्जीज होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग होती हैं, इनकी टेम्परेचर, प्रेशर, फीलिंग्स अलग होती हैं। ठीक है। तो घोस्ट ज़्यादातर आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो आपकी फैमिली मेम्बर्स या उन सब प्लेसेस पे जहाँ पे उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई, या जहाँ उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, या कुछ उनका कनेक्शन है, वो वहाँ से ज़्यादातर अटैच रहते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, जहाँ तक देखा गया है। ठीक है। बट जो स्पिरिट्स होती हैं वो अपने गुड और बैड एक्सपीरियंसेस कई बार ह्यूमंस के थ्रू फुलफिल करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी जिस इंसान को स्पिरिट पोजेस कर लेती है, या जिस जगह पे वो एनर्जी होती है, वो डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। स्पिरिट, जैसे कोई रेप विक्टिम हुआ, या कोई मर्डर हुआ, या कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे उसको साथ बहुत ट्रॉमेटिक उसका एंड हुआ, तो वो हो सकता है कि वो जो ट्रॉमा, या वो जो पेन, या वो जो चीज़ है, वो वहाँ जो भी एनर्जी, सी स्पिरिट्स कैसे ऑपरेट करते हैं, हम उनके लिए एक वेसल है, जैसे एक घड़ा होता है ना। घड़े में पानी डाल दिया, अगर आप मीठा पानी डालेंगे तो वो मीठा पानी सही है। निकलेगा, और सही अगर है। आप कड़वा पानी, जहर डालेंगे, तो जो भी उसको पिएगा उसको परेशानी होगी। सिमिलरली स्पिरिट्स को अगर आपने अपने वेसल में, यानी कि अपनी बॉडी में किसी तरीके से, लाइक थ्रू योर ब्लड, स्पिटिंग और अदर थिंग्स, जो आप, जहाँ पे आपका डीएनए इंक्लूड हो जाता है, बॉडी का डीएनए इंक्लूड हो जाता है, अगर वहाँ से आपने उसको एंट्री दे दी है अपनी बॉडी के अंदर, तो वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ कैरी करेंगे। कई स्पिरिट्स हमारे साथ होती हैं बट हमें उसका एहसास नहीं होता। जैसे मेरे एक स्टूडेंट थे, मेरे पास, वो टैरो सीखने आए, बहुत पहले की बात है, लाइक इट इज़ 2009 की मैं आपको बात बता रही हूँ। ठीक है। तो वो ऑलरेडी रेकी मास्टर थे। रेकी इज़ अ रेकी? टाइप ऑफ हीलिंग। अच्छा। इससे आप हेल्थ, इमोशंस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, माइंड, सोल एंड बॉडी की हीलिंग कर सकते हैं। आपके चक्रास की आप हीलिंग करते हैं। ठीक है। तो वो रेकी मास्टर थे, तो वो टैरो सीख के इसको एज अ प्रोफेशन आगे बढ़ाना चाहते थे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आके। ठीक है। तो जब हमने टैरो सीखना शुरू किया, तो टैरो की थर्ड आई अट्यूनमेंट मैं देती हूँ, जिससे आपकी इंट्यूशन और साइकिक पावर्स और एनहांस हो जाती है। देयर इज अ वे टू गिव द अट्यूनमेंट, नॉट ऑल टैरो टीचर्स डू दैट, बट आई गिव दैट अट्यूनमेंट। तो जब अट्यूनमेंट के लिए मैंने उनका थर्ड आई चक्रा ओपन किया, तो वहाँ पे स्पिरिट प्रेजेंस थी, 3 स्पिरिट्स थी उनके साथ, जो उनको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। तब मैंने उनसे पूछा कि ये आपने अट्यूनमेंट जो लिया है वो कैसे लिया है, इंडिविजुअली लिया है या जहाँ से भी आपने सीखा है, आपने कैसे सीखा? तो ये सेट कि मैंने 50 लोगों के ग्रुप में रेकी की अट्यूनमेंट ली थी, जहाँ से भी उन्होंने सीखा। तो जो फ्री फ्लोइंग एनर्जीज होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं, वो उनके क्राउन चक्रा से उनके साथ एंटर कर गई, बट उनको उस चीज़ से कोई परेशानी नहीं हो रही थी। बट जो हम एक्चुअली स्पिरिट पोजेशन का केसेस देखते हैं, जहाँ पे एक पीछे मेरे क्लाइंट आए थे, वो उनको आवाज़ें सुनाई देती थी, वो रात को सो नहीं पाते थे, उनका खाना खाने का मन नहीं करता था, जॉब से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और डिप्रेसिव टेंडेंसीज, और अपने पेरेंट्स की तरफ भी बहुत अब्यूजिव हो गए थे। तो वो जो स्पिरिट थी, वो एक ऐसी स्पिरिट थी जिसको उसने पोजेस किया था, उस लड़के को, वो उसको टॉर्चर, ट्रॉमा दे रही थी। तो दोनों ही तरीके की एनर्जीज थी, जो कि कितने सालों से अपने साथ कैरी कर रहे थे। 3 स्पिरिट्स उनको पता भी नहीं था। और एक तरफ वो स्पिरिट थी जो उस क्लाइंट के साथ जुड़ते ही उसको
ट्रबल कर रही थी टू दी एक्सटेंड की खाना खाना बंद कर दिया, पेरेंट्स के साथ अब्यूजिव बिहेवियर शुरू कर दिया, अल्कोहल लेनी शुरू कर दी, तो स्पिरिट ने क्या किया, अपनी जो अनवांटेड डिजायर्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स थी, या फिर जो उनके स्पिरिट के साथ टॉर्चर हुआ, ट्रॉमा हुआ, वो उसके साथ स्टार्ट कर दिया।